ये सवाल कह रहा है कि जो एवरेज एज है 15 लोगों की वो 32 वर्ष है। अगर दो और व्यक्ति आ जाएं तो जो एवरेज है वो 3 साल से बढ़ जाएगा। जो नए लोग आएंगे उनका जो एज डिफरेंस है वो 9 वर्ष का है आपस में। बताना है कि जो एज होगी उसमें से यंगर की, नए लोगों में 2 लोग हैं उनमें से जो यंगर की एज है वो बता दो कितनी है। दिखाता हूं आपको, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखो 15 लोग हैं, इनकी एज मुझे दी है 32 साल। ठीक, 2 लोग आ रहे हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट। देखो 2 लोग जो आ रहे हैं उनकी एज आप मान लो एक्स और वाई है, तो वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू में कुछ लिखने जा रहा हूं। देखो अगर ये दोनों लोग, ध्यान से देखना, 15 लोगों की एज 32 है, अगर ये दोनों लोग जो आए जिनका टोटल एक्स प्लस वाई है, अगर ये 64 लेके आए होते, यानी इनका खुद का जो दोनों का औसत होता वो 32 होता। 64 2 लोग यानी 32 औसत, तो औसत बदलता ही नहीं। औसत कितना रहता? औसत सिंपली कितना होता? 32 से रह जाता। तो यानी ये 64 लेके नहीं आए, 64 से ज्यादा लेकर आए। कितना ज्यादा लेके आए? ये 15 लोग हैं, 2 लोग हैं, टोटल 17 लोग हो गए। अब 17 लोगों का जो औसत है वो 3 बढ़ जाता है। ये तो हुआ भाई, औसत 3 बढ़ गया, तो इनके पास 17 × 3 और भी है। मतलब अगर ये 64 लेके आते तो औसत बदलता ही नहीं, 32 रहता। अब टोटल 17 लोग हो गए और औसत 3 से अगर बढ़ गया तो इसका मतलब इनके पास 17 × 3 और भी है। यानी ये जो टोटल वैल्यू है एक्स प्लस वाई की जो मैं लिखने जा रहा हूं अभी, ये 64 + 51 है, यानी 115 है। और मुझे ये भी दिया हुआ है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 9 वर्ष का है। 9 हो गया। जो एंगर है उसकी एज चाहिए, यानी मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, दोनों को घटा दो, मिलेगा 2y। और 2y की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी? 106। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 53 ईयर्स। तो एंगर पर्सन की जो एज है वो बी है 53 साल। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को